क्रिसमस के इस मुबारक मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मसीही दुनिया में और मसीही अक़ीदा में वही अहमियत रखती है जो इस्लामी अक़ीदे में मिलादुन नबी में ईद मिलादुन नबी की अहमियत है। 12 रबीउल अव्वल को मुसलमान ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। हमारे मसीही भाई और बहनें पूरी दुनिया में दिसंबर की इस तारीख़ को सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उनकी विलादत और पैदाइश का दिन यानी यौम मिलाद यसू मसीह अलैहिस्सलाम मनाते हैं। नेचर दरअसल इन दोनों प्रोग्रामों की एक है, लिहाजा जाग के रहने का जमाना है, इसलिए दोनों ग्रोह से हमने बचना है। जो कहता है तुम मिलाद मनाते हो, ईसाई भी मनाते हैं, तो तुम में और उनमें फर्क, उनको जवाब ये दो, उनका मुंह आपने बंद करना है। भाई ये बता, यहूदी ईसाई नसरानी क्या वो मिलाद मुस्तफा मनाते? वो कहेंगे नहीं, वो तो नहीं मनाते। तो फिर हम उनसे पूछते हैं तुम भी नहीं मनाते, तुम्हारे और उनके दरमियान फर्क क्या है? ठीक है, इसलिए ऐसी हिमाकत वाली बातें करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ग्रोह वो जो कहता था क्रिसमस भी वही चीज है, मिलाद मुस्तफा भी वही चीज है, ये मैंने सारे फर्क जो है आपके सामने अर्ज कर दिए। तो ऐसे लोगों से भी बचना है। तहरुल कादरी और इसके साथ ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग हैं जो सुलह कुल्लियत के नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो अब देखिए मिलाद मुस्तफ़ा और क्रिसमस को एक कह के उनके जनाब चर्चों में जाना और केक काटना, जी वो हमारे आका अलैहिस्सलाम का मिलाद भी तो हम मनाते हैं, तो हज़रत ईसा का भी मना लिया। सबसे पहली बात, सबसे बुनियादी बात, मिलाद मुस्तफ़ा और क्रिसमस के अंदर सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि क्रिसमस का जो दिन है 25 दिसंबर का दिन, ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन ही नहीं है। ये तो साबित ही नहीं है, ना हमारी किताबों में ना गैर मुस्लिमों की किताबों में इस बात का कोई सबूत मिलता है। और फिर एक तरफ नसारा है, दूसरी तरफ मुसलमान है, इतना बड़ा फर्क है, और आप कह रहे हैं ये एक ही चीज है। मिलाद के अंदर और क्रिसमस के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, ये दोनों अलग चीजें हैं। इनको जोड़ना ये हमाकत है, जहालत है और बेवकूफ़ी है। ईसा अलैहिस्सलाम की बिलफर्ज अगर हम ये मान लें वो विलादत मनाते हैं, तो भाई वो तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, इस हवाले से वो विलादत मनाते हैं। कहां अल्लाह का बेटा कहना कुफरिया शिरकिया कीदा खालिसतन, और कहां नबी पाक अलैहिस्सलाम को हम अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानते हैं। लम यलिद वलम यूलद, ये हमारा अकीदा है, और गैर मुस्लिमों का तो यकीदा नहीं है। तो ये कहना क्रिसमस और मिलाद एक चीज है, और भाई वो क्रिसमस को मनाते हैं मिलाद मुस्तफ़ा की तरह नहीं, बल्कि अल्लाह का बेटा समझकर हज़रत ईसा की विलादत मनाते हैं। 25 दिसंबर के हवाले से चंद बातें अर्ज करनी है। सबसे पहली बात है क्रिसमस की मुबारकबाद देना। इस मौके पर मैरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस के अल्फाज बोलना और गैर मुस्लिमों को तोहफे तहाइफ देना, ये क्या है? दूसरी दो बातें जो इंतहाई काबिल तवज्जो हैं वो ये हैं, 25 दिसंबर के क्रिसमस के दिन को लेकर दो तरह के लोग सामने आते हैं। पहले वो लोग हैं जो इंसानियत का अपने आप को बहुत बड़ा हमदर्द समझते हैं, और वो ये कहते हैं कि देखो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद का दिन है, 12 रबीउल अव्वल मिलादुन नबी है, और 25 दिसंबर मिलाद ईसा अलैहिस्सलाम का दिन है। तो इस हवाले से इन दोनों दिनों में मुनासबत है। मिलाद शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन और 25 दिसंबर का दिन जो है एक जैसा है, इसलिए हम गैर मुस्लिमों के साथ मिलके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन मनाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या हमारा रवैया होना चाहिए और इस बात में कितनी हकीकत है? और दूसरी बात बड़ी काबिल तवज्जो वही है, कुछ लोग ये कहते हैं तुम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हो, और जो गैर मुस्लिम है ईसाई हैं वो 25 दिसंबर को हज़रत ईसा की विलादत मनाते हैं। तो ये ईसाइयों के साथ तुम मुशाबहत रखते हो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत रखता है वो उनमें से है। कहते हैं देखो ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मनाते हैं, उनका मिलाद मनाते हैं, तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाते हो, तो तुम में और उनमें फ़र्क कोई नहीं है। इस तरह की बातें करके बाज़ लोग अहले सुन्नत के लोगों को गुमराह करने की नापाक और नाकाम कोशिश करते हैं। इस हवाले से भी चंद बातें हमने आज अर्ज करनी है। सबसे पहली बात यह, क्रिसमस डे की मुबारकबाद देना उलमा के नज़दीक और इस दिन केक काटना, तोहफे तहाइफ देना, ये हराम, नाजायज़ और गुनाह का काम है, और बाज़ सूरतों में ये कुफर भी है, क्योंकि सदियों से
ये क्रिसमस का दिन ईसाइयों का शिआर बन चुका है, जिससे दूर रहना मुसलमानों के लिए लाजिम है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस इस बारे में कसरत के साथ मौजूद है। और इस दिन के अंदर अपने घर को इस तरह सजाना जिस तरह गैर मुस्लिम जो है चंद मखसूस उनकी अशिया हैं उनके साथ सजाते हैं, ये भी नाजायज़ और ममनू है। इस हवाले से शरह फ़िक़्ह अकबर के अंदर एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, बड़ा प्यारा जुज़िया है। फरमाते हैं मनिश्तरा यौमन नैरोज़ी शैअन वलम यकुन यश्तरीही क़ब्ल ज़ालिका अराद बिही ताज़ीमन नौरूज़ी कफ़रा ऐ लिअन्ना अज़्ज़मा ईदहु, यानी जिसने नौरोज़ के दिन, ये गैर मुस्लिमों की ईद का दिन है, उस दिन कोई शय खरीदी, हालांकि इससे कबल वो उसको नहीं खरीदता था, और ये खरीदना उस ईद के दिन की ताज़ीम के इरादे से हो तो उसने कुफ्र किया, क्योंकि उसने काफिरों की ईद को मुअज़्ज़म जाना। इसी तरह क्रिसमस डे के मौके पर केक देने का भी वही हुक्म है, ये नाजायज़ है और गुनाह है। और अगर काफिरों के दिन की ताज़ीम की वजह से हो फिर तो ये कुफ्र है, और अगर ताज़ीम के तौर पर ना हो बल्कि सिर्फ उनसे दोस्ती का इजहार किया जाए तो फिर भी इस वजह से उनको क्रिसमस का केक जो है वो तोहफे में देना या और तोहफे तोहफ़ देना ये भी बिल्कुल नाजायज़ और गुनाह है। अगली बात जो बड़ी काबिल तवज्जो और समझने वाली है, दो किस्म के ग्रोह थे। एक ग्रोह कहता था ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत वो ईसाई मनाते हैं, तुम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम मनाते हो, लिहाजा ये तुम आपस में मुनासबत रखते हो, मिलाद मुस्तफ़ा भी जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को मैं सबसे पहले ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है वो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो बंदा ये कहे ना कि देखो तुम जो है 12 रबीउल अव्वल मनाते हो और गैर मुस्लिम क्रिसमस मनाते हैं, तो बात तो एक ही है, तुम में उनमें फ़र्क कोई नहीं है। उसको जवाबन ये कहो कि मुझे ये बता, यहूदी, सिख और ईसाई तमाम गैर मुस्लिम क्या वो मिलाद मनाते हैं? आगे से जवाब मिलेगा नहीं, वो तो मिलाद नहीं मनाते। तो फिर मैंने कहा वो भी मिलाद नहीं मनाते, तुम भी मिलाद नहीं मनाते, तो तुम में और यहूदियों में और गैर मुस्लिमों तो मुनासबत पैदा हो रही है, तुम में और उनमें क्या फ़र्क है? लिहाजा ऐसी बातें करना जिनसे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऐसी बातें करना ये बेवकूफ़ों का काम है। अब सोचने की बात यह है कि मुनकिरीन मिलाद जो हैं उनके नज़दीक हर तशब्बो जो है, हर तरह की तशबीह हराम है, तो फिर उनको चाहिए, यहूदी और ईसाई टांगे नीचे करके चलते हैं और सर ऊपर करके, तुम इस तरह करो, तुम भी ऐसे ही चलते हो, तुम इस तरह करो, सर नीचे करो, टांगे ऊपर करके चलो ना, फिर हमें पता चले आपके अंदर जनाब वो मुशाबत नहीं है। लिहाजा हम ये कहते हैं हर तरह की मुशाबत जो है वो नाजायज़ और गुनाह और कुफर नहीं है। देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़े के बारे में क्या इरशाद फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फस्लु मा बैना सियामिना व सियामी अहलिल किताब, हमारा भी रोज़ा है और गैर मुस्लिमों का भी रोज़ा है, मगर फ़र्क इनमें क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहरी खाना, ये सिर्फ फ़र्क है, हम सहरी खाते वो सहरी नहीं खाते। अब कोई कहेगी नहीं रोज़ा ही नहीं रखना, रोज़े में मुवाफ़क़त है, वो भी रोज़ा रखते हैं हम भी रखते हैं। नबी पाक ने रोज़े से मना नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया तुम सहरी कर लो, उनके और तुम्हारे रोज़े के दरमियान फ़र्क हो जाएगा। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, अशूरा का दिन यहूदी रोज़ा रखते थे, उनसे सवाल किया गया रोज़ा क्यों रखते हो, तो उन्होंने जवाब दिया इस दिन अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी कौम को फ़िरौन से निजात दी थी। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं बनिस्बत तुम्हारे। तो आका ने सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान को उस दिन रोज़ा रखने का हुक्म इरशाद फरमाया। अब कोई ये कि यहूदी भी रोज़ा रखते थे तो रसूलुल्लाह ने फरमाया हमारा ज़्यादा हक बनता है हम रोज़ा रखें। अब इस पर कोई भी अक्लमंद ये नहीं कहेगा कि यहूद के साथ तशब्बुह हो गया, मुशाबत हो गई। इसके काफ़ी अरसे के बाद फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7, 9 और 10 का 9 और 11 का रोज़ा रखने का भी हुक्म इरशाद फरमाया। फुक़हाए किराम ने तशब्बुह के हवाले से जो बातें की वो बड़ी काबिल तवज्जो हैं। देखिए किसी भी चीज़ में मुशाबत हो जाना ये उसके मना होने के लिए काफ़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी शरीयत के अंदर जो काम इबादत हो अगर वो गैर मुस्लिमों के अंदर भी पाए जाएं तो जनाब वो नाजायज़ और गुनाह हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। साहिब दुर्र मुख्तार क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं इन्न तशब्बुह बिहिम ला युकरहु फी कुल्ली शैइन बल फिल मज़मूमी व फीहा युक़सदु बिही तशब्बुह बिहिम। फरमाते हैं बेशक हर एक चीज़ में तशब्बुह मकरूह नहीं है, बल्कि मज़मूम चीज़ों में, बुरी चीज़ों में और
उसमें तशब्बो का फिर कसद भी हो तब ममनू है, वगरना तशब्बो जो है ममनू नहीं है। साहिब बहरुल हक फरमाते हैं अतशब्बु बिहिम ला युकरहु फी कुल्ली शैइन, हर एक चीज में तशब्बो होना मकरूह नहीं है। और अल्लामा अली कारी क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं हमको और काफिरों और बेदीनों से जिस चीज के साथ मुशाबत में मना किया गया है वो खास उनका शियार है। तो ममनू होने के लिए दो शर्तें, तशब्बो फिल मज़मूम हो, बुरी चीज के अंदर मुशाबत हो, और तशब्बो मकसूद भी हो। अब मिलाद मुस्तफ़ा मनाने में ना तो तशब्बो फिल मज़मूम है, किसी बुरी चीज में मुशाबत नहीं है, और ना ही यहां तशब्बो मकसूद है, तो फिर नजदियों का खामखा मिलाद मुस्तफ़ा को इसके साथ जोड़ना यह हमाकत है। और शियार किसको कहते हैं, फुकहा ने यह भी फरमाया, शियार कहते हैं अश्शियारु इंदल फुकहाई अल अलामतु ज़ाहिरतु अल मुमय्यिज़ातु। फुकहा कराम ने फरमाया शियार वो है कि जो अलामत ऐसी हो जो जाहिर हो और साहिब अलामत को दूसरों से मुमताज करने वाली हो, उस चीज को तशब्बो कहा जाता है। और इस तरह तो अगर आप कहें जी हर चीज में तशब्बो गुनाह है, फिर निकाह के अंदर क्या, निकाह के अंदर कितने हराम काम होते हैं, ढोल बाजे, और सबसे पहले जो मेहंदी लगाई जाती है, ये सारे गैर मुस्लिमों के रिवाज है। अब कोई कहे नहीं जी ये शादी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। तो उन जो नाजायज काम है उनको खत्म किया जाए, और ना ये कि शादी पर जो है गुफ्तगू की जाए। और फिर महीने जो हम कहते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये सारे महीने जो है ये गैर मुस्लिमों के देवताओं के नाम पे रखे गए, कभी इस पे भी गौर करें। और फिर इंग्लिश के अंदर जो हम कहते हैं सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये सब के सब जितने भी नाम हैं अंग्रेजी महीनों के, ये भी उन्होंने अपने देवताओं के जो है वो नाम पे रखे हैं। अब ये नहीं है कि इसमें तशब्बो हो गया तो ये दिनों के नाम ही ऐसे बोलना जो है ममनू और हराम हो जाए। भाई यहाँ तशब्बो भी मकसूद नहीं है, ठीक है, और उनकी जो है किसी चीज में जो है ताजीम भी मकसूद नहीं है, तशब्बो की यहाँ पे शराइत नहीं पाई जाती। और दूसरा करो, वो ये कहता था मिलाद भी वही चीज है, क्रिसमस भी वही चीज है। हमारे पास जो है वो बदमजहब किस्म के जो लोग हैं, ताहरुल कादरी और इसके साथ ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग हैं जो सुलह कुल्लियत के नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो अब देखिए मिलाद मुस्तफ़ा और क्रिसमस को एक कह के उनके जनाब चर्चों में जाना और केक काटना, जी वो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद भी तो हम मनाते हैं, तो हज़रत ईसा का भी मना लिया। सबसे पहली बात, सबसे बुनियादी बात, मिलाद मुस्तफ़ा और क्रिसमस के अंदर सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि क्रिसमस का जो दिन है 25 दिसंबर का दिन, ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का दिन ही नहीं है, ये तो साबित ही नहीं है, ना हमारी किताबों में ना गैर मुस्लिमों की किताबों में इस बात का कोई सबूत मिलता है। और फिर एक तरफ नसारा है, दूसरी तरफ मुसलमान है, इतना बड़ा फर्क है, और आप कह रहे हैं ये एक ही चीज है। और एक तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, दूसरी तरफ तमाम अंबिया के ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। मेरे आका की ज़ात तो वो है जिनकी आमद कई सौ साल पहले हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इन अल्फाज के साथ बयान फरमा चुके हैं, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। साबित हुआ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद करना ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। लिहाजा मिलाद के अंदर और क्रिसमस के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, ये दोनों अलग चीजें हैं, इनको जोड़ना ये हमाकत है, जहालत है और बेवकूफ़ी है। फिर क्रिसमस में मुहर्रफ शुदा जो है वो इंजील को पढ़ा जाता है, और मिलाद शरीफ में अल्लाह के कुरान को पढ़ा जाता है, मुनासबत बनती नहीं है। और फिर क्रिसमस में गाने होते हैं, नाच होता है, आतिशबाजी, क्या कुछ नहीं होता। और मिलाद मुस्तफ़ा में आका की नात होती है, रब का कुरान होता है। क्रिसमस के इज्तिमा में कुफारों का इज्तिमा होता है, और मिलाद के इज्तिमा में मुसलमान जमा होते हैं, तो ये इनमें मुनासबत किसी हवाले से भी बनती नहीं है। क्रिसमस में कुफरियात बोले जाते हैं, मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में रसूलुल्लाह के दीन और शरीयत को बयान किया जाता है। इसलिए क्रिसमस और मिलाद को कहना ये एक ही चीज है, ये अक्लमंदों का काम नहीं है। और फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिल फर्ज अगर हम ये मान लें वो विलादत मनाते हैं, तो भाई वो तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, इस हवाले से वो विलादत मनाते हैं। कहां अल्लाह का बेटा कहना कुफरिया शिरकिया की खालिसतन, और कहां
नबी पाक अलैहिस्सलाम को हम अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानते हैं। लम यलिद वलम यूलद, ये हमारा अकीदा है और गैर मुस्लिमों का तो अकीदा नहीं है। तो ये कहना क्रिसमस और मिलाद एक चीज है, और भाई वो क्रिसमस को मनाते हैं मिलाद मुस्तफ़ा की तरह नहीं, बल्कि अल्लाह का बेटा समझकर हज़रत ईसा की विलादत मनाते हैं। और हम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बेटा माज़अल्लाह नहीं मानते, अल्लाह का बंदा और अल्लाह के रसूल मानते हैं। तो मिलाद और क्रिसमस को कहना ये एक ही चीज है, इसलिए हम जो है सब इकट्ठे होते हैं इंसानियत के नाम पर, जो है हम इकट्ठे हो रहे हैं, आपस में मोहब्बत फैलाएंगे। खुदा के बंदो, इंसानियत बाद में, इस्लाम पहले है। इंसानियत का दर्स जो है ना मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जात से बढ़कर किसी ने नहीं दिया। लिहाजा जाग के रहने का जमाना है, इसलिए दोनों ग्रोह से हमने बचना है। जो कहता है तुम मिलाद मनाते हो, ईसाई भी मनाते हैं, तो तुम में और उनमें फर्क, उनको जवाब ये दो, उनका मुंह आपने बंद करना है। भाई ये बता, यहूदी ईसाई नसरानी क्या वो मिलाद मुस्तफ़ा मनाते? वो कहेंगे नहीं, वो तो नहीं मनाते। तो फिर हम उनसे पूछते हैं तुम भी नहीं मनाते, तुम्हारे और उनके दरमियान फर्क क्या है? ठीक है, इसलिए ऐसी हिमाकत वाली बातें करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ग्रोह वो जो कहता था क्रिसमस भी वही चीज है, मिलाद मुस्तफ़ा भी वही चीज है, ये मैंने सारे फर्क जो है आपके सामने अर्ज कर दिए। तो ऐसे लोगों से भी बचना है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने हमें जाग के रहने का दर्स दिया है। सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। खुलासा कलाम ये है, क्रिसमस पर मुबारकबाद देना, उनको तोहफे तोहफ़ देना लेना जायज़ नहीं है। अगर उनकी ताज़ीम की नीयत मकसूद हो, उनके इस दिन की ताज़ीम की नीयत मकसूद हो, फिर यह कुफ्र है।